ये कैप जो है वो बाबर आजम को दी है, लेकिन पूरी कौम जो है ना वो टोपी पहन चुकी है बाबर की वजह से। 321 चेस कर रहे हैं और 22 रन वो पावर प्ले में बना रहा है। वो किसको टोपी पहना रहा है भाई? अंकल बाबर को कहे थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर कर ले, ऐसा ना हो आईसीसी बोले वो कैप वापस करो, भाई हमसे गलती से चली गई थी। विराट कोहली 100 ओवर का प्लेयर है, 50 ओवर का प्लेयर नहीं है। विराट कोहली जल्दी आउट हो गया। वो मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से ये वाली बात सुन पाता है, बड़ा वाला कहता है बाबा यार आप विराट कोहली को क्यों कहते हैं। तो अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो गया तो उस सूरत में मैं आपको बताऊं कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए। अब जब पाकिस्तान को एडवांटेज मिलने की बारी आई कि पाकिस्तान एक वेन्यू पे मैचेस खेलेगा, तो आप पूरा एशिया कप कुर्बान करने को तैयार हो गए। आई लव इंडियन पीपल्स, मैं हमेशा कहता हूं आपको, अब वो जो भी कहे मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूं मैं हमेशा ऐसे पप्पा देता हूं उन्हें। कैसे? ऐसे एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। हर इंडियन। इस्लामाबाद से मैं अब्बास शबीर और कराची से नसीम राजपूत मेरे साथ हैं। नसीम भाई, एक तो मोहम्मद शमी का जो रमजान में पानी पीना और वो जो वीडियो आई है उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है। मैं उसको थोड़ा सा इस तरह क्लियर करना चाहूंगा कि माजी के अंदर भी रमजान में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते रहे हैं। रिलीजन के ऊपर आपको पता है मैं ज्यादा बात नहीं करता। रोजा इंसान का अपने जाती एक मसला है और ये बात को भी मैं एग्री करता हूं कि रोजे की हालत में आप चूंकि क्रिकेट नहीं खेल सकते और अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, ये भी एक इबादत है। मैं ये समझता हूं कि अगर अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे कोई पाकिस्तानी करे या कोई इंडियन करे, कोई भी करे, लेकिन वो मुल्क के लिए खेल रहा होता है और ये भी एक इबादत है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। हाँ, एक गलती मैं मोहम्मद शमी की ये कहता हूं कि उसको ड्रेसिंग रूम चला जाना चाहिए था रमजान की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए। ग्राउंड के अंदर पानी नहीं पीना चाहिए था, ड्रेसिंग रूम के अंदर 2 मिनट भाग के चला जाता और पानी पी लेता। और भी बहुत सारे वे आउट्स निकल सकते थे, लेकिन एक अजीब सी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। नसीम भाई, इंडिया न्यूजीलैंड आप थोड़ा सा बताएंगे कि कल भी प्रैक्टिस सेशन है, कल दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो क्या वहां पर फैक्टर होगा? कौन सा प्लेयर आप समझते हैं कि कुछ कर सकता है इंडियन प्लेयर? और न्यूजीलैंड टीम को भी थोड़ा सा आपने इंडिया के साथ कंपेयर करना है। इसके अलावा जो आपने कल 1990 वालों को टोका है ना, उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्स है, बहुत रिस्पॉन्स है। और यकीन करें कि पहली बार मुझे इस तरह फील हुआ है कि लोगों की, मैं समझता था कि सिर्फ इंडिया में लोगों की बड़ी नॉलेज है। मैं 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया गया ना, तो स्टेडियम के बाहर जो लोग लड़के नहीं खड़े होते, नौजवान, उनके साथ बकायदा डिबेट्स होती थी 2 ग्रुप के अंदर। उनका इतना नॉलेज, वो वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, जावेद मियांदाद के रिकॉर्ड में उन बच्चों को उन्होंने हिफ्ज किए हुए थे। इतना वहां पर नॉलेज है। लेकिन नॉलेज यहां पर भी है क्योंकि आपने जो 1990 वालों के असल पिक्चर जो कौम के सामने रखी कि असल ये लोग कौन है, उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव कमेंट लोगों ने दिए हैं। नसीब भाई, इसके ऊपर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डालें कि अब क्या होगा। सिलेक्शन, कोच, बड़े मामलात हैं। फिर वो बाबर आजम के अब्बा जी वाला भी जरा थोड़ा सा आपसे पूछना है मैंने। अब्बास भाई, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं मोहम्मद शमी से, जो आपने पहले बात की। देखिए, जब आप नेशनल ड्यूटी पर होते हैं तो जाहिर है आपकी नेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमारे मजहब के तकाजे भी हैं। आपने फुटबॉलर्स देखे होंगे, मैं आपको एक वीडियो, अगर आपने शायद आपकी नजर से गुजरी हो या नहीं गुजरी हो, जितने भी मुसलमान फुटबॉलर्स हैं, जैसे ही रोजे का टाइम हुआ और छोटा सा ब्रेक हुआ और उन्होंने रोजा खोला, उन्होंने दरमियान में पानी नहीं पिया ग्राउंड में, क्योंकि वो रोजे से थे और उन्होंने अपने रोजे को अफ्तार, अगर जिनका रोजा नहीं भी था, मुसलमान थे, तो उन्होंने भी पानी उसी वक्त पिया कि जिस वक्त अफ्तार का वक्त था, वरना उन्होंने पानी नहीं पिया। ऐसे देखिए, मैं एक सेकंड आप कंटिन्यू करिएगा। इधर से गर्मी है दुबई के अंदर। गर्मी और सर्दी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर जिसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, पी सकता था। सुने यार, एक तो आप इंडिया से निकलते नहीं है, थोड़ा पाकिस्तान भी आ जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जो आपको बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरी जान, कि आपने अगर जो आपने बाद में बात कही ना कि आपने अगर पानी पीना था, आप 2 मिनट के लिए अंदर जाते
और इतनी देर में ड्रिंक वाटर पे इतना टाइम तो है ना कि शामी, अब कोई शामी जो है वो फिट आदमी है यार, वो कोई अब्बास भाई की तरह या नसीम राजपूत की तरह थोड़ी है कि उसको स्टेडियम से बाहर जाते में टाइम लगेगा, वापस आते में टाइम लगेगा। वो जाता और जो एक तकद्दुस है इस रमजानुल मुबारक का बहैसियत मुसलमान, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान वहां रोजा रख के बैठे हुए थे जब दुबई में मैच हो रहा था। ये मैच इंग्लैंड कोई ऐसे जगह पे नहीं हो रहा था कि कोई ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, कोई इंग्लैंड में हो रहा था। दुबई में तो यार मुस्लिम कंट्री है, उसका तो अपना एक कल्चर है, एक रिच हिस्ट्री है। आप जिस जगह पे पानी पी रहे थे वहां पर तो बेशतर लोग ऐसे बैठे हुए थे कि जो रोजे से थे। तो अगर बेहतर होता, मेरी अपनी जाती राय में, मैं इस कंट्रोवर्सी पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये फिर उनका जाती मैटर है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो बेहतर समझते हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान में उन्हें ये राय जरूर दूंगा कि आप अगर थोड़ा अंदर चले जाते और जाके पानी पी लेते तो बहुत अच्छा लगता। या कोई तरीकेकार 3-4 लड़के होते वो आपको कवर कर लेते, उनको कहते यार जरा एक लम्हे के लिए, क्योंकि मुसलमानों के जज्बात को मजरू होने से जरूर बचाना था। मुसलमान ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनपे किसी और मजहब ने क्रिटिसाइज नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों का। मैं इसमें पता क्या जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि दुबई है, गर्मी है, ठीक है, वो जो खेल रहा है वो भी एक फर्ज है ना, वो मुल्क की एक नुमाइंदगी कर रहा है, वफादारी। लेकिन वो वाली बात मैं आपको कर रहा हूं कि उसको बाहर चला जाना चाहिए था। बस मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा, मेरे ख्याल है कि बाहर चले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी उनकी मर्जी है, रोजा वो रखे नहीं रखे, कहाँ पे पानी पिए वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो अल्लाह को वो जवाब दे, हम जवाब दे, सबने अपने अपने अमल का हिसाब देना है। लेकिन बात ये कि जो लोग बैठे हुए देख रहे थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से उन पे क्रिटिसाइज हुआ, वरना कोई लोग पागल थोड़ी है जो क्रिटिसाइज करेंगे इस तरह की। ऐसे क्रिटिसिज्म से ऐसे मौके के ऊपर जब आप एक फाइनल खेल रहे हो एक बड़े इवेंट का, प्लेयर का मोराल थोड़ा सा डाउन होता है नसीम भाई, नो डाउट। ये ऐसी क्रिटिसिज्म है जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए थी। ये चले, बहरहाल जो भी है, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर उसने करना था तो पर्दे के अंदर, शम्मी की जगह अगर ये पानी बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी ने पी लिया होता तो आप तो आसमान सर पे खड़ा कर देते कि कोई तमीज नहीं है इनको आज आप शामी के लिए कह रहे हैं कि ठीक है वो तो जी नेशनल ड्यूटी पे था, वो ये तो था, वो फलाना था। ऐसा नहीं है अब्बास भाई, जो देखे बात करें। अगर यही पानी शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ पीता हुआ नजर आ जाता तो आप मेरे ख्याल आसमान सर पे उठा लेते कि यार ये कौन सा एटीट्यूड है। ओ भाई, आप इसको एंगल कर रहे हैं खामोखा का, जो आपकी आदत है खामोखा की उंगली करनी। मैं बात कर रहा हूं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। मैं आपको पहले बात ये कही है कि ये अपना अपना फेल है, और माजी में हम भी क्रिकेट खेलते रहे। 92 का वर्ल्ड कप रमजान में था ना, 92 का वर्ल्ड कप भी। कैसे अपना फेल हो सकता है? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, कैसे अपना फेल हो सकता है? रमजानुल मुबारक हर मुसलमान के लिए यार। मैं आपको बताऊं, मैंने मुसलमान ऐसे ऐसे देखे हैं, आप सोच नहीं सकते। आप जरा फुटबॉलर्स, क्या यार इतना भागना पड़ता है कि शम्मी को जितना फुटबॉलर भागता है, और वो रोजे के दौरान में पानी नहीं पी रहा, और अगर उसका रोजा नहीं है तो भी वो जब अफ्तार हो गई तो पानी पिया है ग्राउंड के अंदर। बता रहा हूं मैं आपको। देखिए अब्बास भाई, जो रियलिटी है उसको मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं, अभी आप देखिएगा। वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया है। जब शामी पे क्रिटिसिज्म हो रहा था तो मैंने अपने फेसबुक पे वो अपलोड भी की थी कि कहीं से मेरे पास आई थी, तो मैंने दिखाया, मैंने कहा भाई ये भी देखो, ये भी मुसलमान है और ये ज्यादा टफ गेम खेल रहे हैं यार। उनको पता नहीं कितने किलोमीटर का फासला एक एक मैच में तय करना पड़ता है, और आप कह रहे हैं कि वहां गर्मी थी वहां सर्दी थी। इसको गर्मी सर्दी से ना जोड़े प्लीज, ये आपकी अहमकाना बात है कि वहां गर्मी बहुत थी वहां सर्दी। ये कोई बात नहीं है यार। अगर वो मरी में मैच खेल रहा होता और ड्यूरिंग मैच पानी पी लेता तो आप कहते कि यार, फिर क्या कहते हैं आप? कहते यार वो तो वहां तो इतना अच्छा मौसम था फिर भी उसने पानी पी लिया। ये बात नहीं है। बात रमजान के और रोजे के तकद्दुस की हो रही है। भाई मैं कह रहा हूं छुप के पीता भाई, मैं कह रहा था पर्दे के अंदर पी लेता यार। छोड़े आगे निकले। अब मैं ये कह रहा हूं, आप इस बात के ऊपर नहीं आ रहे। मैंने ये आपको सही कह रहे हैं, आप पहले भी मैंने ये बात ओपनिंग के अंदर भी मेरे भाई मैंने यही बात की है। जी अब आप बात आगे, सेकंड आपका था न्यूजीलैंड इंडिया। आप इंडिया जी, इंडिया न्यूजीलैंड जी, कौन सा प्लेयर बड़ा फैक्टर होगा? दोनों टीमों का एक एक प्लेयर उठा लें, चले।
यार मैं समझता हूँ कि सचिन रविंद्रा पे इंडिया को बहुत नजर रखनी होगी, क्योंकि वो पैदा जरूर न्यूजीलैंड में हुआ है, लेकिन जो उनके आबो अजदाद का ताल्लुक इंडिया से है, तो ऐसा लगता है कि वो स्पिन पिचेस का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है और बहुत अच्छा खेलता है। वो टर्निंग ट्रैक के ऊपर उसका जो अंदाज है खेलने का, और वो एक बड़ा स्टार डेवलप हो रहा है। तो सचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर, ये दो ऐसे ऑप्शन होंगे। अगर बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक इंडिया बनाता है तो इंडिया के पास स्पिनर है, चार चार स्पिनर है, लेकिन इंडिया के पास कोई एक भी सेंटनर जैसा स्पिनर नहीं है। क्योंकि हमने एक चीज देखी थी वहां पर इंडिया में, दुबई में होने वाले मैचेस में, कि फिंगर स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं वहां पर बजाय रिस्ट स्पिनर के। आप कुलदीप यादव को देखें या फिर जो मिस्ट्री स्पिनर उनका वरुण है, वरुण को अगर वो मैदान में उतारते हैं तो उस सूरत में मैं ये समझता हूं कि शायद हो सकता है माइट बी पॉसिबल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बीसीसीआई से पूछ के कैसी पिच बनाती है ये एक अलग बात है। वो जब पूछ लेंगे तो उसी तरीके की वो चार स्पिनर खिला देंगे या फिर वो राणा को वापस ले आएंगे, जैसा उनको पहले पता चल जाता होगा। ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है लोगों को जब भी लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। यही मोहम्मद शमी ने भी बात कही, किसी और ने नहीं कही। इसीलिए लोग आपको लान तान करते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। यार मैं उसकी जर्रा बराबर आईसीसी सियासत, आप बीच में नई से नई स्टोरी ले आते हैं। आई लव इंडियन पीपल्स, मैं हमेशा कहता हूं आपको। अब वो जो भी कहे मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूं मैं हमेशा ऐसे पप्पा देता हूं उन्हें। कैसे? ऐसे एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। हर इंडियन फैन के गाल पे मेरी पप्पी है, मैं आपको दूं, क्योंकि मैं प्यार करता हूं उनसे और मुझे प्यार मिला है। मैं अगर ये बार बार आपको कहता हूं, मेरी कई टूर्स हैं इंडिया के, आपके भी हैं यार, प्यार मिला है हमें। अब्बास भाई जब भी तो हम प्यार करते हैं, आप सच नहीं सुनना चाहते। मैं तो कहता हूं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को महफूज करना है, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को देखें, लीग्स वगैरह की वजह से ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खासे खतरे में, ममालिक की क्रिकेट कम होकर रह गई है। तो ऐसे में अगर कहीं बैलेंस नहीं किया गया, हमेशा इम्बैलेंस। अच्छा चले मुझे एक बात बताएं, आप हर चीज में बात करते हैं अब्बास भाई, सितंबर में इंडिया में एशिया कप है और वो ये प्लान कर रहे हैं इंडिया से अब इसको किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दें। क्यों 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 इस बार पाकिस्तान को एडवांटेज? पाकिस्तान मना कर चुका है कि वो, क्योंकि तय हो चुका है ना, साइन हो चुके हैं कि पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाएगा। अब इंडिया बहादुर बादशाह है, वो कह रहे हैं जी एशिया कप को इंडिया से दुबई मुंतकिल कर दो। अब जब पाकिस्तान को एडवांटेज मिलने की बारी आई कि पाकिस्तान एक वेन्यू पे मैचेस खेलेगा, तो आप पूरा एशिया कप कुर्बान करने को तैयार हो गए यार। क्योंकि आपके पास हर दूसरे साल जो है वो एक आईसीसी का इवेंट है, आपको टेंशन ही कोई नहीं है। आईसीसी आपका माई बाप बना हुआ है, तो आपको तो टेंशन नहीं है। लेकिन जहां पाकिस्तान के एडवांटेज की बात आई और आपने फौरी तौर पे कहा कि जी पूरा एशिया कप इंडिया से निकाल के किसी और मुल्क ले जाओ, क्यों भाई? खेले ना सारी टीमें जाके अहमदाबाद में, मुंबई में, बेंगलोर में, कोलकाता में ट्रैवल करें। पाकिस्तान एक ही वेन्यू पे खेलेगा, खिलाओ। नहीं खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सब एक ही जगह पे आ जाओ। यार ये अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है तो क्या है यार? आप बताएं ना। आप जब मैच की बात कर रहे थे कि सचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, बैटिंग डिपार्टमेंट में इन पे डैरिल मिचेल बहुत डिपेंड करेगा। अच्छा यंग भी जो है ना, न्यूजीलैंड के इनमें से कई टॉप ऑर्डर सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। आप अगर लाइन से देखेंगे, यंग ने भी की हुई है, रविंद्रा ने भी कर दी है, विलियमसन ने भी कर दी और बड़े बड़े रन स्कोर करके बैठे। लेकिन इनके मोस्टली रन जो है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस बैटिंग के लिए ज्यादा साजगार थी। लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस अपने बेल्ट में लेके जा रहे हैं कि वो इंडिया को एज है। इंडिया को एज है, इतने दिन से दुबई में है, सारी कंडीशंस उनकी, क्राउड भी 99% तो इंडियन ने टिकट होल्ड किए हुए हैं, वही होंगे सारे मैच के अंदर। इस तरह लगेगा होम ग्राउंड के अंदर वो खेल रहे हैं। इन चीजों का एज होगा उनको। अब्बास भाई जब भी कोई एक बड़ा टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, उसमें किसी भी टीम का एक बुरा दिन होता है। बहुत कम होता है कि कोई भी टीम बगैर किसी बुरे दिन के निकल जाए। जो पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से T20 में हराया था, पाकिस्तान फर्म फेवरेट लग रही थी, इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा था। वहां पे वो आके मैथ्यू वेड ने जिस तरीके से शाहिनशाह अफरीदी को हिट किया, मैच लेके चले गए। या कभी डेविड हसी ने हिट किया था, माइकल हसी ने हिट किया था और वो मैच लेके चले गए। पाकिस्तान फर्म फेवरेट लग रहा था।
यहाँ पर भी इंडिया चूंकि कंडीशन से, जो आप खुद कह रहे हैं कि अब काफी अरसे से वहां पर है, उन्हें आदत काफी डेवलप हो गई, 4 मैच तो वो खेल चुके हैं। तो लेकिन जो एक बुरा दिन नहीं आया है वो मैं आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया कोई मैच नहीं आ रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गया था अहमदाबाद में, और वन साइडेड मुकाबले के बाद हार गया था। तो अब तक इंडिया का कोई बुरा दिन नहीं आया है। और अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो गया, वो मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से ये वाली बात सुन पाता है, बड़ा वाला कहता है बाबा यार आप विराट कोहली को क्यों कहते हैं। तो अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो गया तो उस सूरत में मैं आपको बताऊं कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया के लिए। इसकी वजह यह कि अब तक हर बड़े मैच में जितनी बैटिंग इंडिया की चली है, शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर या केएल राहुल, ये विराट कोहली के गिर्द चली है। एक एंड से विराट कोहली खड़ा होता था। अच्छा, विराट कोहली का सबसे बड़ा कमाल क्या है, वो पूरे 100 ओवर खेलता है, वो 50 ओवर बैटिंग नहीं करता, वो पूरे 100 ओवर खेलता है। उसकी जो फील्डिंग के अंदर जो एनर्जी होती है, बाउंड्री से थ्रो करेगा और भागता हुआ जो है वो पिच पे पहुंच जाएगा, 2 को 1 कर देगा, पूरी टीम को उठा के रखता है। हमारे वालों की तरह नहीं है क्या वो जी कप्ताना मेरी जाना और ये आना, और ये वाला चक्कर नहीं है। वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ तो कप्ताना मेरी जाना चल रहा है, सोचना भी मना है चल रहा है। यहाँ तो अजीब सी फिर वही टीम आ गई है। लेकिन विराट कोहली 100 ओवर का प्लेयर है, 50 ओवर का प्लेयर नहीं है। फिर विराट कोहली की बैटिंग आप देखें, छक्का मारता है हार्दिक पांड्या, छक्का मारता है केएल राहुल, इधर से जंपे ये मार रहा होता है, इसका 100 होता है सर के ऊपर, इसका 100 जाया हो सकता है। जो उसने 100 किया इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, 100 में भी आपको पता है कि वो 100 बनाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। वो अपनी टीम के लिए खेल रहा था कि भाई रन जल्दी खत्म करो, रन रेट का मामला हो सकता है। तो बाहर से आवाज आई कि भाई अपना 100 कर लो, इतने ओवर पड़े हुए। जो आदमी टीम के लिए इस लेवल पे खेल रहा होता है वो हमेशा से खतरनाक होता है। मैं विराट कोहली को अनडाउटेबली दुनिया क्रिकेट का किंग कहता हूँ, मैं इसमें कोई शुबा नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका गेम प्लान, उसका गेम सेंस, उसकी इंटेंट, उसका जो वो एक मॉडल है। मैं आपको बताऊं ना कि वो एक रोल मॉडल है दुनिया क्रिकेट के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो इतना सीना चौड़ा करके जाता है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। वो न्यूजीलैंड जाता है तो उसका छाती ऐसी चौड़ा करके मैदान में आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वो बॉलर पे चढ़ने है। कभी हमारे जावेद मियांदाद जब ग्राउंड में आते थे, जावेद भाई की चाल बताती थी कि ये लड़ने के लिए आया है, ये मुकाबला करने के लिए आया है। वो था बड़ा प्लेयर जावेद मियांदाद। इस एरा का कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। कोहली एक सिस्टम के तहत आ रहा है, एक लेगेसी दिखाई दे रही है। उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो जो प्लेयर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम की तमाम चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं अब्बास भाई, ऐसा नहीं है कि ये चीजें काउंट नहीं करती हैं। कल कोहली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इंडियन स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपको कहा ना कि आपका जडेजा और अक्षर पटेल, और अगर वरुण ने अब तक अच्छी बॉलिंग की है, मेरा नहीं ख्याल कि शायद कुलदीप यहाँ पे इतने, लेकिन फिंगर स्पिनर दोनों जो है ना, जडेजा का और अक्षर पटेल का बहुत रोल होगा। और वरुण धवन को इतना ज्यादा अभी तक वरुण को देखा नहीं है अभी तक, वरुण चक्रवर्ती को अब तक देखा नहीं है इतना ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल है वो एक बड़ा लीथल हथियार होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये तमाम चीजें अगर हम आगे बढ़े, बाबर आजम के वालिद साहब का क्या रोला बना हुआ है? यार बाबर आजम के वालिद ने कहा कि मेरे बेटे को जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कैप दी है टीम में कि वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा है। तो वो कैप का है, मैं आपको पहन के बताता हूँ। अब आप कह रहे हैं तो मैं आपके लिए ये भी करूंगा। ये कैप जो है वो बाबर आजम को दी है, लेकिन पूरी कौम जो है ना वो टोपी पहन चुकी है बाबर की वजह से। 321 चेस कर रहे हैं और 22 रन वो पावर प्ले में बना रहा है। वो किसको टोपी पहना रहा है भाई, आप मुझे बताएं तो सही ना। वो उनके वालिद से पूछें। अच्छा, उनके वालिद कह रहे हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। वो बॉस कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। अगर आईसीसी को बॉस कह रहे हैं तो क्या जेशाह को बॉस कह रहे हैं अपना? किसको बॉस कह रहे हैं वो? बाबर आजम, मैं आपको बताऊं 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो वर्स्ट एवर स्ट्राइक रेट है
उसमें सेकंड नंबर पे बाबर है, पहला एक बांग्लादेश का खिलाड़ी है, नंबर 2 बाबर है। तो अंकल आपका बेटा भी तो इतनी सारी टोपियां पहना रहा है सबको, वो नजर नहीं आ रही किसी को? जो आईसीसी ने कैप पहना दी है तो वो आपको याद आ रही है। और हो सकता है जो बाबर की परफॉर्मेंस है, मैं अंकल को ये कहूंगा, अंकल बाबर को कहें थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर कर ले। ऐसा ना हो आईसीसी बोले वो कैप वापस करो, भाई हमसे गलती से चली गई थी। जो बाबर की परफॉर्मेंस है, जो हकीकत है, उसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि भाई आपका बेटा कर क्या रहा है। आप मुझे देखे तो सही ना, हर मैच उठा के देख लें बाबर का, आईसीसी इवेंट के अंदर बाबर ने करा क्या है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 321 चेस कर रहे हैं, बाबर साहब कैसे आउट हो जाते हैं, इंडिया के खिलाफ मैच में कैसे विकेट देकर आ जाते हैं। ठीक है, अब बस जो भी है, अब इसके ऊपर तो फिर हम, ये जरा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए तो फिर हम, टीम न्यूजीलैंड रवाना होगी तो फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, कोचेस के ऊपर भी बात करेंगे, अभी जो टीम मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और देखते हैं, लेट्स सी। नसीम भाई अपना ख्याल रखें और इजाजत दें। अब बात लव यू। कल जरा फाइनल को और डिस्कस करेंगे, कल के शो में फाइनल को डिस्कस करेंगे, परसों फाइनल है, ठीक है, तो जरा टीम ठीक है, लाइनअप और सारी पे बात करेंगे। ठीक है नसीम भाई, थैंक यू।